हेलो एंड वेलकम टू थिंक टेक वाइज। तो कैसे आप सभी, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं जो हमारी जो एक्सेल की प्लेलिस्ट चल रही है उसके अंदर हमने होम टैब को कंप्लीट कर लिया है, इंसर्ट टैब को कंप्लीट कर लिया। आज हम पेज लेआउट टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे किसी भी पेज का प्रिंट निकाल सकते हैं, कैसे उस प्रिंट को हम मैनेज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इमेज लगा के उसका प्रिंट टाइटल्स दे के, इस तरह की चीज़ें हम इसमें करके देखने चलते हैं। तो मेरे पास एक डेटा दिया हुआ है जिसमें मैंने कुछ ऐसे टैब्स बना रखे हैं। जैसे मैंने एक बजट ओवरव्यू बना रखा है, बजट समरी है, ठीक है, मंथली एक्सपेंस है, एडिशनल डेटा, इस तरह के मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं। हम इसमें से प्रिंट निकालेंगे। तो हम एक एक पेज के ऊपर वर्क करना सीखेंगे कि कैसे किसी के अंदर हम इसका बजट जो है, जो भी हम निकालना चाहते हैं, इस चीज़ का हम निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए आपकी फाइल है, आप इसका थीम चेंज करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने सिलेक्ट किया, मुझे इसका थीम चेंज करना है, तो मैं यहाँ से कोई भी जो थीम लेना चाहती हूँ उसके अकॉर्डिंग हम इस चीज़ का कलर, थीम वगैरह जैसे चेंज कर सकते हैं। अब ये चीज़ आप कह रहे होंगे कि मैम ये तो चेंज नहीं हो रहा, बट ये नहीं हो रहा है क्यों? इसके लिए क्या करना है, आपको होम टैब में जाना है। सबसे पहले जो भी आपका टॉपिक है इसमें आप इसको सिलेक्ट कर लो, एंड सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से एक बार कोई भी जो है थीम ले लेना है टेबल का। जैसे मैंने ये ले लिया। ये लेने के बाद आपको क्या करना, अब आप इसके अंदर कुछ भी चेंज अगर करते हैं पेज लेआउट के थ्रू तो इसका थीम चेंज होने लगेगा। जैसे भी आप थीम चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग इसका थीम चेंज हो जाएगा। जिसमें देख पा रहे होंगे आप, फॉन्ट चेंज हो रहा है, जिसमें जैसा होगा इफेक्ट वैसा ही चेंज आप कर सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर जिस तरीके का इफेक्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। ये तो थीम का हो गया। इसी के बाद इसके अंदर अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप इसमें फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि हम इसका फॉन्ट का स्टाइल चेंज करना है तो ये आप इसमें ऐसे अपने फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन आपने देखा होगा कई बार हम प्रिंट निकालते हैं तो हमारा पूरा जो डेटा होता है एक पेज के ऊपर नहीं आ रहा होता है। जैसे हम इसको प्रिंट निकाल, इसका मार्जिन देते हैं, हमें नॉर्मल मार्जिन करना है, नॉर्मल कर सकते हैं। इसको लास्ट कस्टम सेटिंग करना है, अपने अकॉर्डिंग इसकी सेटिंग करनी है, या फिर आप इसमें वाइड करना चाहते हैं। जिस तरीके से भी आप इसको प्रिंट निकालने के लिए सेटअप, आप देख पा रहे होंगे कि जो नीचे पेज के कुछ सेक्शन बन गए, तो ये आपका जो है ये हमारा किस चीज़ से आया, मार्जिन से ही आया कि जैसा हम प्रिंटिंग में निकालना चाहते हैं उस तरीके से अरेंजमेंट होगी। उसके बाद ओरिनेशन, पेज को पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप। जैसे मुझे इसका प्रिंट जो है लैंडस्केप निकालना है तो आप देख पा रहे होंगे जो पेज का सेक्शन है ये चीज़ लैंडस्केप है। अगर आपको इस समझ ना आ रहा हो तो इसके लिए आप क्या कर लो, कंट्रोल के साथ F2 की प्रेस करो। इससे क्या होगा कि जब आप प्रिंट का देख पाओगे उसका प्रीव्यू कैसा आ रहा है, ये चीज़ और भी आपको मिल जाएगी कि लैंडस्केप में है या फिर ये आपका पोर्ट्रेट मोड पे है। फिर से हम देखते हैं, जैसे ये हमने किया। उसके बाद इसका आपको साइज़ क्रिएट करना, पहले मैं इसका पोर्ट्रेट मोड ही कर देती हूँ। एंड इसके बाद आपको पेज का साइज़ कितना लेना है, जैसे मुझे इसको A4 साइज़ में प्रिंट करना है, कंट्रोल F के साथ F2 करेंगे तो ये हमारा जो प्रिंट होगा वो हमारा कौन से साइज़ में आ रहा है, ये A4 साइज़। अब आप देख पा रहे हैं पहले जो हमारा लैंडस्केप मोड पे था, अब ये हमारा पोर्ट्रेट मोड पे और A4 साइज़ में क्रिएट हो रहा है। ओके, उसके बाद जैसे इसमें आता है कि जो भी आप साइज़ क्रिएट करना चाहते हैं, आप लीगल साइज़ लेना चाहते हैं, लेटर साइज़ लेना चाहते हैं, एग्जेक्टिव लेना चाहते हैं, A4 A5, जो भी आप साइज़ यहाँ से कस्टम साइज़ लेना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट एरिया, आप किस एरिया को प्रिंट करना चाहते हैं, पूरे को ही करना चाहते हैं या फिर आप स्पेसिफिक किसी डेटा को ही प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ इतने से ये हमारे कुछ डेटा इनको ही प्रिंट करना है तो मैंने इसको किया और यहाँ से सेट कर दिया, सेट प्रिंट एरिया। अब आप जब चेक करेंगे तो जो आपका सॉरी ये हुआ नहीं, हम इसको फिर से सिलेक्ट करके इसको क्या करेंगे, प्रिंट एरिया में सेट कर देंगे। सिलेक्ट करके आपको क्या करना है, यहाँ से सेट प्रिंट एरिया करना है। एंड अब आप कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्रिंट होगा सिर्फ उतने ही एरिया का आएगा जितना हमने इसमें सिलेक्ट किया था। ठीक है, तो ये हमारा सेट प्रिंट एरिया। देन उसके बाद अगर आप यहाँ से क्लियर कर देते हैं तो इस चीज़ को क्लियर भी कर सकते हैं। अब आप कंट्रोल के साथ F2 करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा जो हमारा पेज है वो प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ हम इसमें प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं ब्रेक लगाना कि हम कौन से पेज से कहाँ से ब्रेक, अलग अलग पेज क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मुझे यहाँ से एक न्यू पेज चाहिए, यहाँ से मैंने किया और यहाँ से इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से जो हमारा होगा ये अलग पेज पे हमारा एक मैटर आएगा। जैसे हम चेक करते हैं, कंट्रोल F2 किया। अब आप देख पा रहे हैं जैसे हमारा जो वहाँ से ब्रेक लग गया तो ये हमारा एक न्यू पेज बन गया। अब कैसे पता लगेगा कि नया पेज पे है वो, तो यहाँ से जैसे आप एंटर करते जाओगे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पेज 4, ये टोटल हमारे सेकेंड पेज पे हमारा ये मैटर आ रहा है। ठीक है, तो जिस पेज पे हमारा जो भी मैटर हमारा आ रहा है उस तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं।
उसके बाद इसमें क्या आता है कि हम प्रिंट इसका वो निकाल रहे हैं, एंड देन इसके बाद इसमें आता है कि आपने इसको रिमूव करना है, जो भी हमने पेज ब्रेक लगाया उस पेज ब्रेक को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम इसके अंदर, अब आप चाहते हैं कि आपके इस पेज पे बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, जो आप प्रिंट आप निकाल रहे हो उस पर बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो बैकग्राउंड हम कैसे लगाएंगे, आप सिंपली बैकग्राउंड पे क्लिक कीजिए। अगर आपको अपने फाइल से कोई पिक्चर लेनी है तो फाइल से भी ले सकते हैं, बिंग सर्च करना है तो बिंग सर्च से भी ले सकते हैं। जैसे मुझे अपनी फाइल से ही लेनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगी, मेरी जहाँ कहीं भी पिक्चर्स हैं डाउनलोड्स में है आई थिंक, तो मैं वहाँ से कोई भी एक पिक्चर को पिकअप करूँगी वहाँ से, एंड इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब मैं जैसे कंट्रोल के साथ F1 F2 करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि इसके जो हमारे पेजेस हैं, जब आप प्रिंट निकालोगे तो उसके साथ वो भी आपका प्रिंट होगा। ओके, एंड देन उसके बाद क्या करना है, आपको डिलीट बैकग्राउंड करना है तो आप ये बैकग्राउंड डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट टाइटल्स, जब आप प्रिंट निकालना चाहते हो और आप चाहते हैं कि जो आपका प्रिंट का पेज है उस पर कुछ टाइटल्स आए, कुछ आपको कॉलम्स वगैरह आए कैसे, तो आपने इस पर क्लिक किया, जैसे आप ग्रिड लाइन्स दिखाना है चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, प्रिंट एरिया दिखाना चाहते हैं, प्रिंट टाइटल क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हेडर फुटर आपको लगाना है, जैसे आप हेडर में कोई इमेज देना चाहते हैं, फुटर में इमेज देना चाहते हैं, तो जैसे मुझे कस्टम फुटर में कोई इमेज लगानी है तो आप यहाँ से कोई भी इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने किया, फुटर में मुझे इमेज चाहिए तो मैं यहाँ से कोई भी एक इमेज ले लेती हूँ, जैसे मैंने ये ले लिया, इंसर्ट किया, तो मेरी जो भी ये इमेज होगी वो वहाँ पे लग जाएगी। अगर इसके अंदर जो भी कुछ इमेज है कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि सेंटर में लगाना है, कहाँ लगाना है। प्रिंट प्रीव्यू हम करके यहीं से देख लेते हैं। तो ये हमारा जो फुटर सेक्शन है, ठीक है, अब हम देखते हैं, ये देखो हमारा फुटर सेक्शन, और ये फुटर सेक्शन में हमारी एक इमेज लग चुकी है। ठीक है, तो ये चीज़ हम ऐसे हेडर में आप लगाना चाहते हैं तो हेडर में भी लगा सकते हैं, जहाँ कहीं भी आप ये सेट करना चाहते हैं। मार्जिन अगर आप सेट करना चाहते हैं कि आपको कितना मार्जिन रखना है, पेज आपको सेट करना है, बिल्कुल वो आप सेट कर सकते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जैसे भी आप करना चाहते हैं। सीट का सेटअप करना चाहते हैं, ग्रिड लाइन से ब्लैक एंड वाइट पेज चाहिए, ड्राफ्ट क्वालिटी चाहिए, मतलब कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं चाहिए, तो वो चीज़ हम यहाँ से पेज सेटअप के थ्रू कर सकते हैं। प्रिंट टाइटल्स के अंदर पेज सेटअप। अब आप चाहते हैं कि जो ये पेज हमारा, अभी हम एक चीज़ आप नोट करना, जब मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक कर रही हूँ तो ये हमारे बहुत सारे पेजेस में, जैसे ये हमारे पेजेस आ रहे हैं, ठीक है, 1.1 है, और भी देखते हैं इसके अंदर पेजेस हैं, ये आई थिंक वो सिलेक्ट हो गया। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें इसको प्रिंट हमने सिलेक्ट नहीं किया, हम डायरेक्टली कंट्रोल F1 F2 करते हैं और अब चेक करते हैं कि हाँ देखो हमारा जो टोटल 2 पेजेस है, हम चाहते हैं कि जो पूरा मैटर हो वो सब का सब एक ही पेज पे आए, तो वो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से विड्थ को 1 पेज करना है एंड हाइट को भी आपको क्या करना है, 1 पेज करना। अगर आप चाहते हैं कि जितने भी हमारे पेजेस है एक्सेल के उन सभी को हम एक पेज पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली आप विड्थ और हाइट को यहाँ से 1 पेज पे कर दीजिए, आपका जो पूरा पेज होगा वो 1 पेज पे ऐसे प्रिंट होके आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि 1 पेज का आ रहा है, तो इस तरीके से हम ये सेट कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हम जैसे ग्रिड लाइन्स से, तो बहुत इजी ऑप्शंस है, जैसे आपको अपने पेज पे ग्रिड लाइन्स लगानी है आप ग्रिड लाइन्स दिखा सकते हैं। प्रिंट में भी अगर आप दिखाना चाहते हैं, देखो एक्सेल में एक चीज़ क्या है कि ये ध्यान रखना है कि अगर आप ग्रिड लाइन्स यहाँ पे व्यू करते हो तो ये सिर्फ आपको सीट पे दिखाएगा, अगर प्रिंट पे नहीं करो तो प्रिंट पे ये नहीं आएगी, बट आपने प्रिंट पे भी ऑन कर दिया। एंड हेडिंग्स भी जैसे आप इसमें ये दिख रहे हैं हमारे पास, प्रिंट पे भी दिखाना चाहते हैं, तो अब आप जब इसका प्रीव्यू करते हो तो आप देख पाओगे कि ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होके आएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हमारा प्रिंट होके आएगा। उसके बाद जैसे कि अगर आप ये नहीं दिखाना चाहते, सपोज मैंने यहाँ दोनों से ये प्रिंट ऑफ कर दिया, व्यू ऑन रखा है, व्यू मतलब यहाँ पे तो हम दिखाना चाहते हैं बट अपने प्रिंट पे नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, वहाँ से प्रिंट ऑप्शन को ऑफ कर देना। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ प्रिंट पे हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड एंड, ये क्या है कि कोई, जैसे कि हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे एक शेप ले लेते हैं, मैंने ये शेप लिया, शेप मैंने जैसे ये शेप ले लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, शेप लेने के बाद जैसे आप कोई भी इसमें इमेज कोई भी शेप ले लेते हैं, एंड इसके अंदर जैसे मैंने कोई दूसरी शेप क्रिएट कर दी, एंड क्रिएट करने के बाद आप इसको ब्रिंग फॉरवर्ड या बैकवर्ड करना चाहते हैं, तो ये चीज़ हम कैसे करेंगे इसके अंदर, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आप जाएं, सॉरी पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर, इसके बाद आपको यहाँ से करना है ब्रिंग टू फ्रंट करना है, ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, सेंड टू बैक करना है तो आप यहाँ से सेंड टू बैक भी कर सकते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड करना है तो आप ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
उसके बाद सिलेक्शन पेन से आप क्या कर सकते हैं, अपने इमेज देख सकते हैं कि आपके कितने आपके पेज पे कितने इमेजेस लगाए गए हैं, कौन सी इमेज का क्या नाम है। जैसे मैंने एक फर्स्ट लगाया रेक्टेंगल 5 है, सेकंड ओवल 2 है, बजट चार्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है एंड पिक्चर 1 है। ठीक है, इस तरह से हमने बहुत सारी इमेजेस लगा रखे हैं। अलाइनमेंट सेट करना चाहते हैं आप अपने इमेजेस के, तो वो कैसे करेंगे, तो आप अलाइन सेक्शन के अंदर से जाके अब चाहते हो कि आप दोनों इमेज को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हो, तो ये कैसे पॉसिबल है, तो बहुत इजीली है। तो इसको सिंपली आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप पे क्लिक करके दूसरे पे आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ आपको क्लिक कर देना। अब आप इन दोनों का एक ग्रुप क्रिएट कर लो। देन उसके बाद आप इसमें जो भी अलाइनमेंट लगाना चाहते हो, ठीक है, जैसे कि स्नैप टू ग्रिड करना है या फिर नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से अनग्रुप करना है, अनग्रुप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हम यहाँ से सेंटर में करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, जो भी आप करना चाहते हैं ये चीज़ ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद रोटेशन लगानी है, रोटेशन जैसे भी करना आप रोटेट भी कर सकते हैं। तो आई विश आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस पेज लेआउट ऑप्शन के अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बहुत इजी टॉपिक है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आगे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक यू, बाय बाय।